सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसन प्रेम माहड़ा क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन कहानी कोई आन मिलावे माए। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी इस शब्द विच पहला एक प्रश्न पैदा करते हैं। ये प्रश्न उन्हां गुरमुखां दा है, नाम दे रसियां दा है, जिहड़े परमेश्वर नूं पाउणा चाहुंदे है, जिन्हां दे अंदर मालक दे मिलन दा प्रेम उछाले मारदा है। पिछे आपां भादों दे महीने दे विच भी विचारां सरवण कीतियां सन। 12 माहां दे ये 14 शब्द लड़ीवार विचार दसदे हन सतगुरु महाराज जी। पहला शब्द है कि ये जीव जन्मां जन्मांतरां तो मालक तो विछड़िया होया और विछड़न का कारण मालक नहीं, ये अपने कर्म है। किरत कर्म के विछड़े, अपनियां माड़ियां किरतां करके माड़े कब्बां करके विछड़िया। कर किरपा मेलो राम मालका मैनू मिला दिओ। ते पातशाह जी कहते चेत गोविंद आराधी है। जे तू मिलना चाहना है तो परमेश्वर नू सिमरना कर। उन्होंने मिल करके तेरे जीवन विच आनंद बन सकदा। चेत गोविंद आराधिया होवे आनंद घना। परमेश्वर दे प्यारियां दे नाल मिल के उस परमेश्वर नू सिमरना कर। संत जना मिल पाईया रसना नाम भना। परमेश्वर दे प्यारियां दी संगत कर और अलर्ट रह, सचेत रह, जागदा रह। जिवें कल वचन करदे सतगुरु लड़ीवार शब्द विच जो जागे से उभरे सूते गए महाए। उन्ना चिर तैनू धीरज नहीं आना चाहिदा, उन्ना चिर तू टिक के ना बैठ जिन्ना चिर मालक प्राप्त नहीं हो जाता। जिमें कोई जिमीदार फसल नू बीज के टिक के नहीं बहंदा जिन्ना चिर दाने घरे ना पहुँच जान कढ़ के। वैसाख धीरन क्यों वांढियां जिन्ना प्रेम बछोह। उन्ना चिर कोई यात्री जो वांढे गया घरों निकल चुकिया टिकाने ते पहुँचया नहीं, उन्होंने भी किवें धीर जा सकता है जिन्ना चिर वो अपने टिकाने ते पहुँच नहीं जाता। इस तरह ही गुरु नानक देव जी ने कारज आरंभ किया है जीवां नूं घरे पहुँचाउण दा। ते जिन्ना चिर ये मनुख गुरु दे लड़ ला के अपने टिकाने ते पहुँच नहीं जाता, उन्ना चिर गुरु नूं भी किवें टिकाव आ सकदा। पहले जामे तो कारज आरंभ किया ते 10वें जामे विच आखिरी शोहां दित्तियां। खालसा पंथ साजिया। गुरु ने भी देखिया भला मैं 239 साल जिहड़ी मेहनत कीती है जन संसार उत्ते, संसार दा मार्ग दर्शन करन उत्ते जिहड़े 239 साल लगे आ, भला किन्ने क साबते निकलदे अज। जिवें कोई जिमीदार फसल दा झाड़ वेखदा है ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी झाड़ देखिया 1699 विच। भी इन्हां नूं किन्ना क मेरी गल दी समझ आई। तो बड़े खुश होए जदों 5 सिखां ने सीस देण लई 7 बचन कह के पेश किया अपना सिर। कहंदे शुक्र है
पहले जामे च एक निकलिया सी, हुण तां 5 निकले। हुण सिੱਖੀ बहुत वधे फुलेगी। सो इसे तरह वैसाख धीरन क्यों वांढियां, एक अर्थ इहदा करांगे विसाख दा महीना, दूजा अर्थ करांगे वावे दलाइयां। वै ओह शाख शाखा टाहनी, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੀਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋਹ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਧੀਰਜ ਓਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਜੜਦਾ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀਐ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਈ ਬੰਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਵੇਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 52 ਕੈਦੀ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਪਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੈ ਤਣ ਧਾਏ, ਬੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਪਦਾ, ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਉਹ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਹਾਗਣ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਸਾਰੇ 16 ਦੇ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ, ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਵਨ ਸਰਸੀ ਕਾਮਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਉਹ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਪਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਸਾਵਨ ਸਰਸੀ ਕਾਮਨੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਮਨਤਾ ਰਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ।
छोटे छोटे बच्चे पींघां पा के बड़ा आनंद माणते है। कदे कदे मीह पैंदा, गर्मी खत्म हो जाती है। तो इस तरह गुरु प्यारिओ, जिवें जीव इस्तरी भाव कोई इस्तरी जिहड़ी अपने मालक नाल वसदी है, वो तो जेठहाड़ विच भी सुखी वसूगी। पर जिन्हां नूं मालक ने छड्ड दिता, जिहड़ियां पेके जा बैठियां मालक नूं छड्ड के, भावें कि पेकिਆਂ ਵਿੱਚ 20-25 साल ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ हो, पर मालक तो विछड़ के हुण ਉਹੀ पेके दुखदाई लगदे आ। जिवें अज दा महीना, अज दा शब्द है, मन तन प्यास दर्शन घरी कोई आन मिलावे माए। बच्ची किहनूं कहूगी? लड़की अपनी माँ कोले दुख रोगी भी माँ आ सौण दा महीना मेरा बेकार जा रहा, मेरा जीवन बेकार जा रहा, मैनू किसी तरह सौहरी भेज दे। चाहे किसी की भी गलती नाल ही विछोड़ा पिया, ये मैं आपदे सिर ते लै लैनी आ, तो मैनू उत्थे भेज, मेरे मालक नाल मिला। फिर उहदी माँ कोई इंतजाम करदी है, घर वाले नूं कहंदी है, विचोलिਆਂ नूं कहंदी है। आपां किहड़ी माँ नूं कहीए बई? आपां कहीए गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं, गुरु नानक देव जी नूं। मालका, असीं भी उवें विछड़े होए आ जिवें कोई जीव इस्तरी अपने मालक तो विछड़ के पेकिਆਂ ਵਿੱਚ बैठी होवे। असीं संसार दे पेकिਆਂ 'ਚ बैठे आ, ये संसार पेके आ। पेव कड़ै तन खरी सियाणी, ते सह की मैं सार ना जानी। पेकिਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ मैं बड़ी सियाणी बजदी सी, पर सहुरे जाके मालक नूं खुश करन दा ढंग नहीं आया। मालक तो फिर विछड़ गई आ। ये संसार पेके आ गुरु प्यारिओ। इत्थे सानू गुरु माँ मिलदी है, गुरु पिता मिलदा है, इहो ही सानू उस मालक नाल मिलाउंदा। वो मालक ही कोई बहाना बनाउंदा, सानू गुरु विचोले कोल भेजदा है, और गुरु विचोला बन के सानू मालक नाल मिलाउंदा है। इस करके ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां मालक नाल जुड़ियां होईयां, उन्हां वास्ते जिंदगी साउण दे महीने वर्गी है, ते ਜਿਹੜੀਆਂ मालक नूं छड्ड के थां थां भटकदियां, उन्हां दी जिंदगी भादों दे महीने वर्गी है। कहो सतनाम श्री। भादों का महीना कैसा भला? जिमीदार नूं पुछो, खेतां दे विच नरमा एडा एडा हो जाता है, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ घाह फूस मारना पैंदा, गोडी करनी पैंदी है। जदों जे तां माड़ी जी हवा बंद हो गई तो गर्मी इन्नी बढ़ जाती है, बंदा मुड़को मुड़की हो जाता। तो माड़ी जी हवा तेज चल पई, फिर ठंड इन्नी बढ़ जाती है। भाव भादों का महीना दवैत रखता है। भा धोए भरम भुलाणियां। जिवें भादों के महीने विच माड़ी जी गर्मी नाल बंदा तप जाता है, माड़ी जी ठंड नाल बंदा कंबण लग जाता है। इस तरह ही जिहड़ा बंदा थां थां भटकदा है, वो दुखी ही रहिंदा। जिहड़ियां रूहां मालक नाल जुड़ियां, उन्हां दी जिंदगी सावन के महीने वर्गी बतीत हुंदी है। सदा दिवाली साध की आठों पैर आनंद। ते ਜਿਹੜੀਆਂ मालक तो विछड़ियां होईयां, भा धोए भरम भुलाणियां, दूजे लगा हेत, वो थां थां भटकदियां अपने मालक नूं छड्ड के। ਜਿਹੜੇ लोग थां थां मत्थे टेकदे फिरदे आ। मैं सिख मत दी करा, सानू हुक्म केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल जुड़न दा है। जे असी इस घर नूं छड्ड के थां थां जावांगे, तो फिर साडी जिंदगी भादों के महीने वर्गी हो जानी है, हाड़ के महीने वर्गी हो जानी है। आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नाहो न जिन्ना पास। भादोए भरम भुलाणियां, दूजा लगा हेत, लख श्रृंगार बनाया, कारज नाही केत। श्रृंगार की गल इत्थे उदाहरण है, जिवें कोई इस्तरी श्रृंगार करके भी सावन के महीने विच दुखी रहिंदी है,
ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਆ, ਚੁਭਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੋਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜੋ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਤਮਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਜੀ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਸਾਚੈ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ ਚੱਲੀਐ ਦੁੱਖ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੌਂ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਬੇ? ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵੱਜ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਅਜੇ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਪੁੱਤਰ ਸੌਂ ਜਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾਂ? ਕਾਹਦਾ ਆਰਾਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਪਪੀਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਓ 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 ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਵੇਖਦੇ ਆ ਭਲਾ ਸ਼ਰਤ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ, ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਅਮਰ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਓ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੇ ਖਾਈਏ, ਚੱਲੀਏ ਦੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਏ ਰਹਾਓ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖੋ, ਆਓ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਸੁੱਖ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਉਹ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਭਾਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਦੇਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦੀਆਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਇਆ ਕਾਮਣ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ, ਫਿਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਨਾਲੇ। ਕਾਇਆ ਦੇਹੀ ਤੇ ਕਾਮਣ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਦੋਂ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਕਾਸ਼, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਪਾਛੈ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਘਟੈ ਘਟ ਆਸ਼ੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਚੀਨ ਭਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਖੋਜ ਭਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਚਾਨਣੇ ਇੱਕ ਵਸਤ ਪਾਈ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ।
सतगुਰਾਂ ने दसिया कि सिखो शब्द प्यारिओ जन्म मरण की टेक, शब्द ही तुहाडा जन्म मरण का आसरा है। जन्म तो लैके मौत तक का आसरा शब्द है। जब मौत आवे उदों तुसी वाहिगुरू शब्द नाल जुड़ोगे तो यह तुहानू अपने घर लै जाऊगा। ताते काया कामन सदा सुहेली, फिर वसै जिस नाले, फिर सच्चे ते सदा सुहागण, गुर का शब्द संभाले। उस मालक दे नाल जुड़ करके ये जीव आत्मा सदा सदा नहीं सुहागण हो सकती है, पर शर्त है गुरु दे कोलों मिलिया परमेश्वर का नाम याद रखे। तो मेरे प्रीतम जी कहते, लख शिंगार बनाया कारज नाही केत, जित दिन दे बिनस सी तित वेला कहिसन प्रेत। पिछले महीने सरवण किया तो जिन्हों फिर समझ आई ਉਹਦੇ अंदर बराग पैदा होया, मालक की प्राप्ति की इच्छा पैदा हुई उन्होंने अंदर, जिन्होंने इस गल की समझ आ गई। से भादोए नरक न पाईए गुर रखण वाला हेत, खोज की पता लग्या बई दुखा तो बचन वास्ते गुरु कोले चलीए। फिर अज का जो शब्द आरंभ किया, सिख जिहड़ा गुरु कोले आया तो सिख ने एक सवाल पैदा किया कि महाराज मेरे अंदर मिलन की इच्छा पैदा हुई है। इच्छा पैदा होनी बहुत औखी है, जे इच्छा पैदा हो जाए तो फिर बराग पैदा होता है। बाबा फरीद जी कहते, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान फरीदा, जित तन बिरहो ना उपजै सो तन जान मसान। वो तो शरीर शमशान घाट वर्गे आ, जिथे कोई फसल नहीं उगरती, सवाह ही सवाह होंदी है निरी, को सतनाम श्री। इस तरह जिहड़े हिरदे विच मालक दा बराग नहीं पैदा होया मिलन दा, वो हिरदा भी शमशान घाट वर्गा ही समझो। सिख बेनती करदा, महाराज मैनू मिला दिओ, मैनू पता लग्या कि गुरु मिला सकदा है। असुण प्रेमी उमाहड़ा, मेरे अंदर मिलने की इच्छा पैदा हुई है, तांग पैदा हुई है। भाई साहब भाई नंद लाल जी गोया भी इस विषय पर गल करते हैं। भगती तांग पिया दी लगी, तन खाकी विच आए वाह। आपां ये मनुखा जीवन क्यों धारण किया? आपां ये जिहड़ा मनुखा जन्म प्राप्त किया है, इहदा कारण की है? भाई नंद लाल जी गोया जिहड़े धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे कोल गुरु प्यारे एक महान कवि, कवियां दे श्रोमणी कवि, 52 कवियां दे सरताज, जिन्होंने सतगुरां ने बनाया, वो भाई नंद लाल जी गोया ने फिर सतगुरां की हजूरी विच आ करके सतगुरां नूं बेनती की, भगती तांग पिया दी लगी, तन खाकी विच आए वाह। महाराज जद साडे अंदर उस मालक नूं मिलण दी इच्छा पैदा हुई तो फिर सानू अकाल पुरख ने शरीर दिता मनुखा जामा। भाई साहब ने वैसे फारसी विच लिखियां ये गज़लां सारियां, पर नाल ही किसी वीर ने उहदा उल्था करके उसनूं जिहड़ा है गुरु प्यारिओ पंजाबी विच कर दिता। ते भाई नंद लाल जी गोया किसी वेले बहादुर शाह दे मनीम सन ते बहुत वधिया लिखारी भी सन, छंदाबंदी बड़ी कर लेंदे सन। ते एक बार इन्हां नूं औरंगजेब ने एक आयत भेज दी कुरान दी कि इस दे विच अर्थ करके दिओ, ते किसे तो अर्थ ना होए जैसे भाई नंद लाल ने कीते। ते नंद लाल दे अर्थां नूं देख के
औरंगजेब कहता ये कौन है नंद लाल? ये जी हिंदू है, मेरा मुनीम है, कवि है, इनू हुणे ही मुसलमान बनाओ ते जां मार दो। को सतनाम श्री। हिंदुआं दे विच जां इहो जिहा कवि एडा सियाणा नहीं होना चाहिदा, विद्वान एडा विद्वान है। साडी आयत दे 8 साडे मौलाने कर नहीं सके, काजी कर नहीं सके, इन्हें करते। इनू बरा भलो के मुसलमान बनाओ जां मार दिओ। पर बहादुर शाह बचपन का मित्र सी एदा, वो कहन लग्या मित्रा मैं तेनू मार तां नहीं सकदा, मेरा दोस्त है, पर मेरे बाप का हुक्म है इनू मुसलमान बनाओ। मुसलमान बनने नूं तैयार है? कहंदा ना। कहंदे फिर जे तू मुसलमान नहीं बनना तो फिर भज जा इत्थों, चलिया जा, इत्थों हुण रह नहीं सकदा तू मेरे कोल। फिर उत्थों घोड़ा लैके ते एक होर दोस्त नूं नाल लैके दोने जने गुरु गोबिंद सिंह जी की हजूरी च आए, क्योंकि होर कोई थां ही नहीं दिसदा सी बचाउण वाला संसार दे विच। औरंगजेब दे बराबर का कोई राजा ही नहीं सीगा जिहड़ा उहनूं रोक सके। ते उस तो भी महान जे कोई सी ते ओह गुरु नानक दा घर सी। इत्थे आके उन्हें शरण लई ते फिर वो लिखदा है कि सानू मनुखा जन्म क्यों मिले। भगती तांग पिया दी लगी तन खाकी विच आए वा, नहीं ता चा आवन दा की सी जिस पिछे उठ धाए वा। ओहा उम्र चंगेरी जड़ी अंदर याद बिहा जाए, नीले इस आकाशों नहीं ता की कुछ लाभ उठाए। तो साडा मनुखा जन्म भई प्राप्त मनुख दे हुरिया गोविंद मिलन के एहो तेरी वरिया दे महावाक अनुसार परमेश्वर नूं मिलण लई मिलिया। ते सतगुरु पातशाह जी कहंदे हन सिखा तैनूं समझ आई आ, शुक्र है तू आ गया। आ तैनूं मैं दसां। हुण इत्थे सवाल दा जवाब आरंभ करदे आ सतगुरु। सवाल तां पैदा हो गया कि मैं जी मिलना चाहना, मैनूं मिला दिओ। मिलना चाहना ते असुन प्रेमी ओ माहड़ा। इत्थे असू महीने का अर्थ नहीं होना गा, इहदा मतलब है गुरु कहंदा आ तैनूं मैं दसां। जे तेरे अंदर मिलाप दे उछाले उठदे आ, कहो सतनाम श्री। जे तेरे अंदर मालक नूं मिलण दी इच्छा पैदा हुई है ना, आ तैनूं मैं दसां किवें मिल सकदा है। क्योंकि सारे ये 12 शब्दां दे मुख शब्द लगते तो ऐदा जिवें महीनिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ है, पर गुरुआं ने कुछ भी लिखिया है ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ मकसद है। प्रथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहान है। ਇੱਕੋ ਇੱਕ मकसद है ब्रह्म ज्ञान देना। चाहे अलानियां लिखियां ते चाहे लावां दा पाठ लिखिया, को सतनाम सी। चाहे 12 माहां लिखिया ते चाहे कोई होर बाणी लिखी है। क्योंकि पातशाह जी ने मौका भी देखे, समा देखे है। बड़ी दुनिया ने 12 माहां लिखे, बड़ी दुनिया ने बहुत कुछ लिख लिख के रखिया, पर सतगुरां ने जो उच्चारण किया परमेश्वर की कृपा सदका, ये साडे लोक सुखीए ते परलोक सुहेलिया करने वाली बाणी है। बचन हन असुन प्रेम उमाहड़ा। उमाहड़ा हुंदा उछाला। जे तेरे अंदर उछाले उठदे आ मालक नूं मिलन दे, क्यों मिलिया हर जाए प्रश्न है, मैं किवें मालक नूं मिलां। हाँ महाराज कृपा करो। मन तन प्यास दर्शन घणी, कोई आन मिलावे माए। इत्थे उन मां नूं कह रहा है ते मां नूं कह रही है बच्ची, कहो सतनाम श्री। आपां सारे इस्त्री हाँ, इस जग में पुरख एक है, होर सगली नार सवाई। असी सारे इस्त्री रूप च हाँ। परमेश्वर साडा मालक है, असी वो तो विछड़ियां होइयां हाँ। वो दरियाओ है दाना बीना, असी ओदियां मच्छियां हाँ। जिवें मच्छी पानी तो बगैर नहीं बचती, आपां भी मालक नूं मिले बगैर बच नहीं सकते। तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लाहां। तेरा अंत नहीं पाया जाता, पर तेरे विच डुब के प्राण बच सकते हैं, जम्मण मरण तो बच सकते हैं। प्रीतम जी कहते मन तन प्यास दर्शन घनी, मेरे मन विच मेरे तन विच उहनूं मिलण दी इच्छा पैदा हो गई आ। बहुत चिर वेख लिया संसार दे रसां कसां नूं भोग के, ये हुण सारे फोके लगन लग पे।
रस सोयना रस रूपा कामन रस परमल की वास, रस घोड़े रस सेजा मंदर रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के कै घट नाम निवास। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਇਕੱਠਾ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜੀਭ ਵੀ ਸਵਾਦ ਦੱਸਣੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਇਕੱਠਾ, ਪੈ ਨੰਦਿਆ ਸਭ ਅੰਗ, ਧ੍ਰਿਗ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ, ਜਿਨ प्रभु ना लागा रंग सहब ना लागा रंग। परमेश्वर दे नाल जिहड़े जुड़े नहीं, ਧ੍ਰਿਗ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ, ਖਾਏ ਵਧਾਇਆ पेट, नानक सच्चे नाम बिन सभो दुश्मन हेत। की फायदा मनुखा जीवन का जे मालक नाल नहीं जुड़े, एवें खा खा के पेट ही ਵਧਾਇਆ। रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। पंजवें प्रीतम कहने आ सिखा, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਕਰ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ। गुरु अर्जन देव जी महाराज खुद सतगुरु रामदास पातशाह जी की महिमा करते हैं। उन्होंने परमेश्वर के संत कहते हैं, परमेश्वर के प्यारे कहते हैं। उन्होंने बाबा बुढ़ा जी होरां की संगत की है। जो बाबा बुढ़ा जी लिया के मिलाते हैं लाहौर तो पिता जी नाल, ते फिर सिफत विच कहते हैं भाग होआ गुर संत मिलाया। इत्थे संत बाबा बुढ़ा जी नूं कहा गया। को सतनाम सी बाबा बुढ़ा जी लैके आए ना लाहौर तो जाके, ते गुरु नाल मिलाउणा कीता। कहंदे भाग होआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर मैं पाया। घर ही मैनू रब मिल गया, मेरा पिता गुरु ये रब है। प्रभ अविनाशी घर मैं पाया, सेव करी पलचसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हों घोली जियो घोल घुमाई, गुरु नानक संत प्यारे जियो। इत्थे बाबा बुढ़ा जी होरां दी सिफत कीती आ। चौथे पदे विच प्रीतम जी कहते, संत सहाई प्रेम के हौ तिन कै लागा पाए। मैं उस मालक दे प्यारियां दी सरन विच आ, उन्हां दे चरण फड़िए आओ। ओह ही मिला सकदे है, उन्हां नूं पता है। ते साडे कोले 36 संत है, किते ये गल सुन के बाहर ना भज जिओ। को सतनाम, बार बार दसना पैंदा, मोड़ के फिर कहानी उत्थे लियाउणी पैंदी है। बई गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी परमेश्वर दे श्रोमणी 36 रब दे प्यारियां दी है साडे कोल। को सतनाम, फिर सानू किधरे जाण दी की लोड़ है। 5 प्यारे परमेश्वर का रूप हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज परमेश्वर का दूसरा रूप है। बाहो बाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोय। संत सहाई प्रेम के हो तिन कै लागा पाए, बिन प्रभ क्यों सुख पाई है दूजी ना ही जाए। जिन्ना चिर असी मालक दे लड़ नहीं लग जाते गुरु वाले बन के, उन्ना चिर भटकते ही रहांगे। भटकते आ रहे हैं, ते जे किले का गेट लंघ गए तो मुड़ के फिर कंध आ जानी है 84 लाख जूना की। को सतनाम श्री। एक अन्ना बंदा वो कहना मैं किले विच प्रवेश करना, 84 लाख जूना दे विचों मैनू कढो, मैं मालक दे विच मिलना। उन्होंने कहन लगे भी आ कंध है, तैनू दिसदा तो है नहीं, तू टो टो के टपदा जा, जिथे जे गेट आ गया उत्थों दी वड़ जी। कहन लगे ठीक आ। वो टोंदा टपदा रहा, पर जदों गेट का समा आया सिर खुरकन लग पिया, टोना बंद करता। नाले तुरिया गया कि जो खड़ के खुरक लैंदा फिर तो गेट लभ जाता, पर सिर खुरकदिया उत्थों टप गया, मुड़ के फिर किला शुरू हो गया। इस करके असी 84 लाख जूना के किले विच भटक रहे हैं, भटकते आ रहे हैं। जे तो गुरु वाले बन गए फिर तो निकल जाएंगे, वरना फसे तो हैंगे ही आ। 84 लाख जूना दे विचों कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, होर कोई टिकाणा नहीं है गुरु तो बगैर।
बिन प्रभ क्यों सुख पाईया दूजी नाही जाए। जाए हुंदा थां, होर कोई थां नहीं है जिथे जाके तुसी सुखी हो सको। जिन्ना चिर मालक नूं मिल नहीं पैंदे, मालक नूं मिलना बड़ा जरूरी है, गुरु वाले बनना बड़ा जरूरी है। ते जिन्हां ने चाखिया ये गल्लां उन्हां ने दसियां, जिन्हां ने रस पीता है ना, ये रस पीण वालियां नूं दुखां विच भी सुख फील होया। जिन्हां ने रस पीता, जिन्नी चाख्या प्रेम रस से तृप्त रहे अगाए, वो रज गए, वो दुखां विच भी हसदे रहे। भाई तारू सिंह वर्गे, बाबा मनी सिंह वर्गे, वो महान कौम दे गुरु प्यारिओ, जिहड़े तारे हन, स्टार हन कौम दे साडी दे, जिन्हां नूं ये रस आ गया सी, उन्हां ने दुखां विच भी सुख महसूस किया। जिन्नी चाख्या प्रेम रस से तृप्त रहे अगाए। आओ इन्हां रब दे प्यारियां नूं मिलीए। कहो सतनाम सिंह। आप त्याग बेनती कर है, इन्हां अगे बेनती करिए, आपां भी करिए सारे अज। आप त्याग अपना हंकार छड्ड के, मान छड्ड के इन्हां दे अगे बेनती करिए। आप त्याग बेनती करें, लहो प्रभु लड़ लाए, मालका लड़ ला ले अपने। मैं सुनिया जो हर कंत मिलाइया बिछड़ कते ना जाए। जड़ियां मालक दे लड़ लगियां से बिछड़ कते ना जाए, वो फिर भटकना विच नहीं पैंदियां, वो अपने घरे वसदियां सुहागना दी तरह। ते जड़ियां नहीं लड़ लगदियां, नहीं गल सुनदियां मालक दी, वो फिर थां थां भटकदियां रहिंदियां। उन्हां दा क्या कहना। कहो सतनाम श्री। प्रीतम जी कहंदे आओ गुरु दे लड़ लगिए, गुरु वाले बणीए, और जिन्हां नूं फिर गुरु दे राही मालक अपनियां बना लवे। सावन सरसी कामनी, चरण कमल स्यों प्यार, मनता रत्ता सच रंग, इको नाम आधार। जिहड़ियां इको नाम जपदियां। एक साध आ गया पिंड विच, और पिंड च लौसमेंट करती, जिहड़ा मेरे दर्शन करूगा ਉਹਨੂੰ 2 साल का मैं स्वर्ग देऊँगा। और दुनिया लाई लग गए जनता, चलो बाबा दर्शन कर आइए, पता है नहीं स्वर्ग हुंदा की है। को सतनाम श्री। सारा पिंड तुरिया। साध का मकसद इसी कि देखा भला किन्नी क दुनिया मेरे मगर लग सकती है। पता किया उन्हें भी सारे आ गए पिंड वाले। कहते नहीं जी एक नहीं आया। कहते वो कौन है? वो किरती सिख है साडे पिंड का, एक दर्जी है, कपड़े सिਉਂਦਾ है, आपदे घरे मेहनत करता है। कहते भी ਉਹਨੂੰ भी कहो ना आवे, जे ਉਹ आ जाए तो मैं ਉਹਨੂੰ 4 सालों का स्वर्ग दे दूंगा। कहो सतनाम श्री। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ खबर पहुँचाई किसी ने, आ जाओ बाबा जी स्वर्ग दिंदे आ। ਉਹ कहना सानू लोड़ नहीं हैगी। कहो सतनाम श्री। पता किया भी आ गया वो कि नहीं आया? कहते जी नहीं आया। कहते जाओ फिर उन्होंने ऑफर है 10 सालों का स्वर्ग। उन्होंने फिर किसी ने कहा तेरे ते बाबे बड़े दयाल है, तू तो जरूर चल। कई ना पखंडियां दे जिहड़े चेले हुंदे आ, किसी नूं जिहड़ा मगन ना लगदा होवे उन्होंने कहते बाबा तेरे ते बहुत खुश है, तू जरूर चलिया कर साडे नाल। उन्होंने भी कहते बाबा बड़ा खुश है। वो कहने लगे ये स्वर्ग कित्थों देऊगा? असीं पहले स्वर्ग च रहने हैं बाबे नानक की कृपा नाल, घरे आनंद है, शांति है, होर स्वर्ग किहड़ा भालदे हो तुसीं? कहो सतनाम श्री। ते ओ साध नूं उस सिख दे कोल आउणा पिया उठ के। कहन लग्या धन है तू भाई, जिहड़ा अपने अकीदे तो नहीं हलिया, जिहड़ा अपने धर्म ते कायम है। वैसे बंदा इहो जिहा होना चाहिए। तू जित गया मैं हार गया, इस करके वो धन है जिहड़े अपने मालक नाल जुड़े रहंदे ने। जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कते ना जाए, वो मालक नूं छड्ड के किते नहीं जांदियां। वो मालक नाल जुड़ियां रहिंदियां। प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरनाए। जिवें बच्ची वास्ते ओदा पति ही ओदा सब कुछ है, इस तरह साडे वास्ते परमेश्वर ही सब कुछ है। पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। मन परचाउणा ते गुरबाणी नाल लाओ, दर्शन करने ते संगत दे कर लो।
पूजा करनी है तो परमेश्वर की करो, अकाल की करो। सिख दे वास्ते होर चौथा कोई हुक्म नहीं है। कहो सतनाम श्री गुरु कृपा करन। आखिरी पंक्ति विच प्रीतम जी कहते प्रभन दूजा को नहीं नानक हर सरनाए अस्सू। अस्सू का इत्थे अर्थ है, अस्सू तो भाव ए मनुखा जीवन दे विच। एक महीने की गल नहीं करते पातशाह, सानू तिथावारां नाल नहीं जोड़िया, संगरांदां नाल नहीं जोड़िया। ये 12 माहां की बाणी भी सानू ब्रह्म ज्ञान नाल जोड़न वास्ते लिखी गई है। ये ठीक है कि दुनिया इन्हां चीज़ां नाल जुड़ी हुई सी। एक ब्राह्मण आया सीगा पंजवें पातशाह कोल जदों 12 माह रचिया गया। वो आया एक दिन, कहना महाराज मैं जे कहूँ तो तुहाडी संगत नूं महीना सुना दिया करा। पातशाह कहते सुना दिया कर। वो महीने बाद आउंदा ते आपदी रचे हुए 12 माहां दे मुताबक आपदे जंतरियां मंत्रियां मुताबक गल्लां करदा रहिंदा ते चलिया जांदा ते संगत उहनूं पैसा पैसा 2-2 पैसे 10-10 5-5 पैसे दे दिंदी। जदों उहनूं उत्थे आउंदियां 12-13 महीने हो गए, साल 1.5 साल हो गया ना, उन्हें वेख्या भी हुण तां लोक मेरे मगर लग गए ते 1 महीने आया ही नहीं गा। पातशाह कहते वो आया नहीं अज। पंडित पूछया, सदन गया कोई भी, तू आया नहीं अज? कहना मैं नहीं आउंदा गा। महीना सोनू मैं सुना, मत्थे तुसी बाबे अर्जन देव नूं टेकी जांदे हो। कोई सतनाम, मैं तो आऊँगा जे तुसी मैनू गुरु मनोगे। क्योंकि आफर गया ना, गुरु साहब भी देखते सीगे। तो कहना मैनू गुरु मनो, मैं तुहानू महीना सुना के तुहाडा महीना सफला करदा। हजे भी पुरानियां बीबियां पता हुंदा भी अज अस्सू का महीना है, फिर भी किसी मनुख नूं पुछणगियां भाई साहब जी अज महीना किहड़ा है, भी तैनूं पता तो हैगा। पर वो भरम पिया होया बाहमणां दा भी इस्त्री ने मनुख दे मुखों ही अस्सू सुनना है। कहो सतनाम श्री गुरु पातशाह सानू परमेश्वर नाल जोड़न वास्ते 12 माह की रचना की। जदों ब्राह्मण ना आया ना, फिर 1 महीना अड़ीके भी इस महीने वो आया नहीं गा। अगले महीने फिर पातशाह ने 12 माह रच दिता। को सतनाम श्री ने आओ मैं कहाना तुहानू ये 12 माह कहंदा की है। फिर देखो साडे प्रीतम दा 12 माह श्रोमणी है, सब तो उत्तम है। हजे उन्हां दे भी संसार दे कर्मकांड पखंड होणगे, पर इह च पखंडां दे भांडे भन्ने गए आ। को सतनाम श्री पखंड खत्म किया गया। जो हर कंत मिलाइया से बिछड़ कते न जाए, प्रभन दूजा को नहीं नानक हर सरनाए। अस्सू सुखी बसंदियां जिन्ना मया हर राए। जिन्ना ते मालिक की कृपा होगी वो जीव इस्त्रियां सदा सुखी वसदियां। ये सी अज दे पवित्र शब्द दी विचार। चलो इस बहाने तुहाडा मनुखा जीवन ही सफल हो जाए। महीना नहीं कहता भी महीना सफल हो जाऊगा, असी तो रोज ही बाणी नाल जुड़ना, एक दिन थोड़ा जुड़ना। को सतनाम श्री तुहाडा मनुखा जीवन सफला करती है बाणी। प्रीतम दा आखिरी शब्द इसे विषय की ही क्लीयर करदा गल नूं। जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे। जिन्हां ने नाम जपिया उन्हां दे कारज रास हो गए। हर गुर पूरा आराध्या दरगह सच खरे। जिन्हां ने पूरे गुरु नूं सिमरिया इत्थे ते उत्थे दोही जहानी खरे होए। परवान होए सर्व सुखां निध चरण हर भौजल बिखम तरे। सारे सुखां दा खजाना हरी दे चरण उन्हां नूं मिल गए। भव सागर टप गए। प्रेम भगत तिन पाईया बिखिया नाहे जरे। जिन्हां नूं गुरु दा प्रेम मिल गया, प्रेमा भगती जिन्हां ने कर ली, वो माया दे विच नहीं गलदे, जम्मन मरण विच नहीं जांदे। बिखिया नाहे जरे। कूड़ गए दुबदा नसी, झूठ खत्म हो गया, दुबदा निकल गई, पूर्ण सच भरे। उन्हां दे हिरदे विचों कूड़ निकल गया, सच भर गया। पार ब्रह्म प्रभ सेम दे मन अंदर एक धरे। जिहड़े हिरदे विच एक परमेश्वर नूं याद करदे हन, उन्हां दा 1 महीना नहीं, महा दिवस मूरत भले। सारे जीवन का एक एक सवास उन्हां दा सफला करता। मेरे प्रीतम जी कहते महादिवस मूर्त भले। उन्हां दा सारा महीना, सारे दिन, दिन दे सारे घड़ियां, घंटे, मिनट, सेकंड चंगे बन गए। जिसको नदर करे नानक मंगे दर्शदान कृपा करो हरे। तां ते पंजवें नानक जी कहते मैं भी यही मंगदा पातशाह मेरे ते भी कृपा करो। मैनू भी तेरे महीने बाद नहीं, संगरांद वाले दिन नहीं, रोज दर्शन होंदे रहन। को सतनाम रोज आया करो।
ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਕਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਵਿੱਖਤ ਬਾਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਿੱਥਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣਾ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਆਓ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ।